इसमें एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। जो मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके लिए वो बात बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए फ़ॉल्ट और उसके सलूशन के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे पास ये टैब है सैमसंग गैलेक्सी A10.1। चार्जिंग केबल भी मैंने इसकी तब्दील करके देख लिया है, चार्जर भी तब्दील करके देख लिया, लेकिन ये चार्जिंग नहीं कर रहा। और जो इसका चार्जिंग जैक है ना, वो काफ़ी आपने देखा था जंग आलूद हो चुका है। ठीक हो गया। अब इसको खोल कर इसका हमने सलूशन निकालना है। इसमें एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। जो मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके लिए वो बात बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। स्मॉल बोर्ड इसका निकाल लेना है। ये चार्जिंग जैक इसका लगा हुआ है। ठीक हो गया। ये जंग आलूद हो चुका है। मैंने कोई कनेक्टिविटी चेक नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसको रिमूव कर देना है, उतार देना है। इसको उतारते हुए माइक ये साथ लगा हुआ है, इसका बहुत ख्याल करना है। चार्जिंग जैक उतारने के बाद इसके जो पॉइंट्स हैं, इनर पॉइंट्स और सरफेस 5 पॉइंट्स, उनके ऊपर लगा हुआ एक्स्ट्रा सोल्डर, उसको क्लियर कर लेना जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ। और इन पॉइंट्स को CTC और कॉटन की मदद से साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद ये बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, टैब को ये चार्जिंग जैक भी लग जाता है, लेकिन ये इसकी फिटिंग का नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। बाज़ कारीगर हज़रात इस पॉइंट्स पर ये चार्जिंग जैक लगा रहे होते हैं। ये देखें आपके सामने फिटिंग आउट है इसकी। इस स्मॉल बोर्ड पर ये चार्जिंग जैक लगेगा और ये ओरिजिनल है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, माइक, रिंगर, स्पीकर और चार्जिंग जैक जब भी आपने रिप्लेस करना है तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का। चार्जिंग जैक लगाते हुए लिक्विड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। लिक्विड लगाने से जो सोल्डर मिनटों में पिक होता है वो सेकंड्स में हो जाता है। प्यारे भाइयों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। या तो आप कहें कि मैं आपको अच्छा गाइड नहीं करता, मैं झूठ बोलता हूँ, वीडियो में फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। अगर आप ऐसा समझते हैं तो बेशक मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करें। अगर आप ऐसा नहीं समझते तो जो मेरा भाई इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहा है वो फ़ौरन से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये देखिए, इसके दो जो पॉइंट्स हैं ना फ्रंट वाले, वो डबलिंग हो चुकी है। उनमें डबलिंग नहीं होनी चाहिए। ये साफ़ हो गए, फिर हो गई है, ओके हो गया जी। चार्जिंग जैक लगाते हुए डबलिंग नहीं होनी चाहिए। बैक साइड से हल्का सा सोल्डर लेकर फिलअप करते जाना है। चार्जिंग जैक कोई भी आपके पास मोबाइल, टैब कोई भी आए तो जो उसकी फिटिंग का होता है ना, आपने वही इस्तेमाल करना है। मुतबादल इस्तेमाल नहीं करना। मुतबादल चार्जिंग जैक लगाने से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चार्जिंग सेव नहीं होती। अच्छी तरह साफ़ कर लेना। ये देखिए जिस तरह ओरिजिनल लगा हुआ है, हालांकि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने मैंने काबिया से लगाया है। बेहतरीन इसके पॉइंट्स रीसोल्ड हो चुके हैं और मजबूती से चार्जिंग जैक लग चुका है।
स्ट्रिप कनेक्टर लगा देना है। एंटीना वायर कनेक्टर में फिक्स कर देनी है और इसकी पैकिंग कर देनी है। ठीक हो गया जी, बेहतरीन पैकिंग हो गई है। अब इसको चेक कर लेते हैं जी। इसका फॉल्ट हल हो चुका है। ये पहले चार्जिंग शो ही नहीं करता था। इसकी जो मैंने रिपेयरिंग की है उसके बाद अब आपके सामने है इसका हल क्या निकाला है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी।